एनईडी यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2026 और स्मार्ट लॉकडाउन, क्या फिजिकल होगा टेस्ट या नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर कंप्यूटर पे किस तरीके से होगा, क्या घर बैठे बैठे होगा या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अपनी सबसे पहले जो वीडियो डाली थी एनईडी के हवाले से, उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि जो टेस्ट होगा वो तकरीबन इंशाल्लाह जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा, ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सर, वो मई की लास्ट डेट्स आई है, हमें कहीं से पता चलेगा। बोला अच्छा भाई, हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट या सेकंड वीक एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। वो किस तरीके से एक्सपेक्टेड है मैं बता दूंगा अभी सारी चीजें, ठीक है। अब अहम चीज क्या है कि सर कौन कौन से जो है ना सीट्स, ओ सॉरी, कौन कौन सी फैकल्टी डिपार्टमेंट्स में हम अप्लाई करें, कौन से बेस्ट होंगे कौन से नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं स्टूडेंट को, जो कॉमर्स किए हुए बच्चे हैं उनको इश्यूज आते हैं, जो मेडिकल किए हुए बच्चे हैं उनको इश्यूज आते हैं। इंजीनियरिंग वालों का तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक चीज बना ली है कि हम लोगों को या तो BScs करना है या BSSE करना है, बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग जो है वो केमिकल बायोमेडिकल वगैरह इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो आज बेटा मैं डिटेल के अंदर डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना। अप्लाई किस तरीके से करना है, फॉर्म की फीस कितनी होगी, ठीक है ना, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई एनईडी ने एडमिशंस अनाउंसमेंट कर दी है। अब आप बच्चे बोलेगा भाई फॉर्म फिल कब करूं। देखिए, फॉर्म फिल आप कब से कर सकते हैं, 30 मार्च से लेकर, ठीक है ना, 30 मार्च। कितने बजे खुलेगा सुबह, अभी बच्चे लग जाएंगे, अभी मत लगना, ठीक है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो फौरन के फौरन शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना, पोर्टल के ऊपर भागना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, बहुत टाइम है, ठीक है ना। सुबह 11 बजे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। 11 AM लिख दिया मैंने, सुबह 11 बजे पोर्टल ऑन होगा, ठीक। अब चूंकि एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़े पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स की वो आएगी सर्वर के ऊपर, तो सर्वर डाउन हो सकता है। तुम्हारे पास लास्ट डेट जो है बेटा वो 29 ऑफ मई है, ठीक है। तो 29 ऑफ मई मतलब 2 महीने का टाइम है, तुम इसके अंदर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात कोई नहीं है। अब ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जब 29 ऑफ मई लास्ट डेट है, तो भाई टेस्ट जो होंगे वो जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 24, 25 या 26 मई को है, ठीक है ना। तो जब बेटा रजिस्ट्रेशन ही 29 ऑफ मई तक चल रही है, तो इन डेट्स के ऊपर तो टेस्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। यहां तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि सर ये वाली चीज। अब सर फॉर्म की फीस, फॉर्म फी भाई आप अपने माइंड में कम से कम 8,000 से 10,000 रुपए तक का माइंड बना के रखें, ये फॉर्म की फीस होगी लगभग, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की ये फॉर्म की फीस होगी आप लोगों की। अब चूंकि बड़े पैमाने पर, अच्छा अब एक चीज जो बच्चे घबरा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ठीक है ना। तो सर या स्मार्ट लॉकडाउन में क्या इस टेस्ट की डेट आगे बढ़ जाएगी, किस तरीके से टेस्ट होगा, फिजिकल होगा या नहीं होगा, क्या हमें वहां जाना पड़ेगा या घर बैठे बैठे होगा। देखो यार, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की अगर बात की जाए और तालीमी इदारे क्योंकि अभी फुल ऑनलाइन के ऊपर आए हुए हैं, तो पहली चीज कि अभी 2 महीने तक तो कोई इशू नहीं है ना, मतलब 2 महीने तक तो टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट उन्होंने खुद लिखा है कि भाई हम लोग बाद में सेपरेटली अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड देखा जाए तो जून और जुलाई है बच्चों, सही। तो जून और जुलाई तक क्या हालात हों क्या हों, क्या पता शेड्यूल चेंज हो जाए, ठीक। तो टेंशन नहीं लेनी, और ये तमाम तर चीजें होंगी बेटा आपकी कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड होंगी। आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर पे टेस्ट देना पड़ेगा। फिलहाल अभी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जी लॉकडाउन, मैं तो कहता हूं कि भाई अभी आप जम के पढ़ें, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, अगर आप एनईडी एस्पिरेंट्स हैं और आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप लोग जमकर इसके अंदर तैयारी करें अपनी, ठीक है। अब बहुत सारी फील्ड्स हैं, बायोमेडिकल है तो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बायोमेडिकल इसमें अप्लाई करें, फूड साइंस में हो जाएं, ठीक है ना, बहुत अच्छी फील्ड है। हर दूसरा बच्चा केयू के अंदर भाग रहा होता है, ठीक है ना।
तो अगर आप मेडिकल वाले बच्चे हैं तो इसमें फूड एंड साइंस बायोमेडिकल के लिए अप्लाई कीजिएगा। और दूसरी चीज, ठीक है, जो दूसरे बच्चे हैं जो आपके अल्लाह भला करे, जो बेटा वो वाले बच्चे हैं जो कॉमर्स या आर्ट से हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। टेक्सटाइल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, ठीक है। आपने ये करना है। और वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं बच्चों, तो इसमें बहुत सारे जो है ना वो स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, बहुत सारी, ठीक है ना। ये तो आपको बहुत सारी जगहों से पता चलेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सबसे अहम चीज, आपकी हर चीज डिपेंड करती है आपके टेस्ट के ऊपर। मतलब आपका टेस्ट 60% काउंट होगा, ठीक है ना। और आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है बच्चों, वो 40% काउंट होगा, ठीक है ना। तो बीएस वालों के लिए तो एक चांस है कि वो उनकी अगर 55, 52, 54% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें 60, 65 मार्क्स पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। मैंने कुछ फील्ड्स की बात करी है, ठीक है ना। वो आप मेरिट, लास्ट ईयर का मेरिट देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कोर फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जो एनईडी की कोर फील्ड्स हैं, जिसमें आप देखें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, ये कोर फील्ड्स हैं इसकी, तो इसमें भैया कम से कम आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो मेरिट है वो 80 पर आए, ठीक है ना। मतलब आपकी इंटर की परसेंटेज 80 होनी चाहिए लगभग, तो आपको एक बहुत आसानी से उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बीएस नॉर्मल डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट साइंस, जो लोग बीबीए करने की ख्वाहिश हैं, उनको मैं मैनेजमेंट साइंस का कहूंगा कि वो इस तरफ आ जाएं। बहुत अच्छी फील्ड है, इकोनॉमिक फाइनेंस बहुत अच्छा है। और वो स्टूडेंट्स जो विजुअल स्टडीज, आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, वो इसके अंदर अप्लाई करें, ठीक है। इसकी फीस का एक तो फायदा यह है कि ये केयू से कम फीस है, ठीक है ना। इसकी फीस केयू से कम है, ठीक है। दूसरा ये कि इसके पॉइंट्स वगैरह अच्छे हैं, डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर मैं केयू से इसका कंपैरिजन करूं तो फीस वगैरह के अंदर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बड़ी है, तो ऑब्वियसली कराची यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो भाई एनईडी के हवाले से मैंने आपको ये सारी चीजें भी बता दी हैं। एनईडी के हवाले से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता चलूंगा हर चीज, तो वो मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हर चीज आती रहेगी, ठीक है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको ऑनलाइन टेस्ट में अपियर होना है, जैसे कि एनईडी का टेस्ट होता है ऑनलाइन, उससे पहले आप तैयारी करना चाहते हैं कि भाई मैं मॉक देना चाहता हूं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। बहुत बहुत एक बहुत मिनिमम सी फीस हम लोगों ने रखी है बेटा, 1500 रुपीज रखे हुए हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हम आपको गाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक्स बताएंगे कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को, हर चीज हम आपको बताते रहेंगे इन जस्ट 1500 रुपीज। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या रिकॉर्डेड? देखें यार, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा होता क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के पिछले 4 साल जो अब जो बच्चे चल रहे हैं, 4th ईयर में आ चुके हैं, चौथा बैच हमारा इस वक्त के यू के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह के हर डिपार्टमेंट में। और उनको हमने ऐसे ही तैयारी करवाई है, हम लोग लेक्चर्स नहीं लेते, हम लोग हर चीज को इतना डिटेल में नोट्स होते हैं कि परेशानी नहीं। और हमारा ग्रुप होता है, बच्चों को अगर परेशानी होती है वो ग्रुप पे हमसे पूछते हैं, हम उनको रिप्लाई करते हैं। और इतनी बार ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होते हैं, तो जब वो फाइनल में जाते हैं तो उनको परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। तो वो स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनईडी के हवाले से और दूसरी एजुकेशन के हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक जम के पढ़िएगा, ठीक है, ताकि जो आप लोग चाहते हैं एनईडी में जाना, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आप वहां पे जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।